4572 का गुणा करना है आपको 11 से। देखने में आपको लग सकता है कि काफी बड़ी कैलकुलेशन है, मुश्किल है, लेकिन मेरे भाई ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। जब भी हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, तो इसको आप पलक झपकते ही आंसर करते हो, सेकंड्स में आंसर कर सकते हो। तो आइए सीखते हैं कैसे। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो भाई, जब भी हम बात करते हैं 11 के मल्टीप्लिकेशन की, तो बहुत सिंपल होता है। जैसे ये 68 है, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो इसका यूनिट डिजिट है उसको वैसे का वैसे रखेंगे। उसके बाद में जो दो नंबर पास के होंगे दोनों को जोड़ दो, यानी कि 8 और 6 14 बनते हैं। लेकिन हमें सिर्फ 4 लिखना है, क्योंकि एक हमें हासिल ले लेना है। डिजिट सिंगल सिंगल करके लिखने हैं हमेशा। और फिर हमारा जो में इधर सबसे इधर वाला अंक आएगा उसको डायरेक्ट लिखना होता है, लेकिन क्योंकि एक हासिल लेके चल रहे थे तो क्या बन जाएगा, 6 और 1 7। अब ऐसा क्यों करते हैं इसका लॉजिक भी बता दूंगा। यानी कि यहाँ पे आंसर आ गया आपका 748। अगर हम बात करें इसका गुणा करना है 11 से, देखो ये काम कहाँ आएगा। आपको पता है कि मेंसुरेशन में बार बार पाई आता है और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो वहां पे 11 बहुत आता है। तो अगर मल्टीप्लाई करने का आएगा ना, तो आप चुटकियों में उड़ा दोगे इजीली। अब कैसे आएगा मेरे भाई, देखो 9 को 9 लिख देंगे। 8 और 9 कितना होता है, आप कहोगे सर 17, तो 17 का 7 लिख देंगे अपन, ठीक है। और उसके बाद में एक हासिल लिया है तो 8 और 1 9, ये आपका बन जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसे ये देखो 56 से अगर 11 को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 का अपन 6 लिख देंगे, 5 और 6 11 का 1 लिखेंगे, और जो एक हासिल था वो 5 में जोड़ के 6 बन जाएगा, 616, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर 97 का अगर 11 से करेंगे, तो 7 का तो 7 लिख देंगे अपन। उसके बाद में 9 और 7 16 का 6 लिखेंगे, और बेसिकली एक जो हासिल लगेगा उससे 9 बन जाएगा क्या, 10। तो ये बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है। अगर ये संख्याएं बड़ी भी हो जाएं तो क्या ये डिफिकल्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। डिफिकल्ट कैसे होगा, सबसे पहले जो भी यूनिट डिजिट है उसको 4 का 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 4 कितना होता है, आप कहोगे सर 7 होता है। 2 और 3 कितना होता है, आप कहोगे सर 5 होता है। क्या कोई हासिल है, नहीं है, तो 2 का 2 लिख दो, दैट्स इट, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो भाई, 8 का 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में 7 और 8 कितना होता है, आप कहोगे सर 15, 15 का आ गया 5। 7 और 3 कितना होता है, 10, और एक हासिल चल रहा था तो 10 और 1 11, एक हासिल यहाँ भी है तो 3 और 1 4, ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं 156 गुणा 11 की, तो आप कहोगे सर 56 का 6 तो पीछे लिख देंगे, 5 और 6 11 हासिल आपका एक ले लिया, 5 और 1 6, 6 और 1 हासिल वाला जो था 7 बन गया, और एक लिख दिया, ये आपका बन गया करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं 461 गुणा 11, तो कैसे सिंपल बना सकते हो, आप कहोगे सर एक का एक लिख देंगे, 6 और 1 क्या लिखेंगे 7, 4 और 6 क्या लिखेंगे 10, तो 10 की 0, और बेसिकली 4 और 1 5, ये बन गया करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो देखो 11 का 4 से करेंगे तो 4 तो 4 ही रहेगा मेरे भाई। उसके बाद में 3 और 4 7, 5 और 3 8, 2 और 5 7, और 2 का 2 लिख देंगे, दैट्स इट, ये बन गया करेक्ट आंसर। हासिल आ जाएगा तो हासिल ले लेंगे, अगर 10 से बड़ा जोड़ बनता है तो 8 का 8 लिखेंगे, 8 और 4 12 का 2, 7 और 4 11, और प्लस में एक जो हमारा हासिल था तो 12 बन गया फिर से, ठीक है। 3 और 7 बेसिकली क्या बनेगा 10, और एक हासिल चल रहा था 11, तो फिर 3 और 1 4, ये आपका बन जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत सिंपल होते हैं, ज्यादा मुश्किल इसमें होता नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज मिस ना हो। इसका इससे जोड़ना है, इसका इससे जोड़ना है, इसका इससे जोड़ना है। अगर 4 संख्याएं हैं तो बेसिकली 3 बार ऐसे पेयर बनेंगे। 2 संख्याएं थी तो 1 बार पेयर बन रहा था, 3 संख्याएं तो 2 बार पेयर बन रहे हैं, और यहाँ पे बेसिकली आपके 3 बार बन रहे हैं। इसको विशेष करके ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो 6 का तो 6 लिख देंगे, 5 और 6 कितना होता है 11 का 1 लिख देंगे भाई, 5 और 1 6, हासिल एक चल रहा था तो 7 बन जाएगा, 9 और 1 10, 10 का 0, और बेसिकली 9 और 1 10, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, 1 का तो 1 लिख देंगे, उसके बाद में 6 और 1 7 लिख देंगे, और उसके बाद में बेसिकली 5 और 6 11 लिख देंगे, 11 का 1 लिखेंगे, है ना। 4 और 5 9, 9 और 1 10 बन जाएगा, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर हम इसके बाद चलें, देखो और भी लंबे लंबे सवाल हैं, तो इनको क्या हम कर नहीं पाएंगे भाई, आसानी से कर पाएंगे। कैसे करेंगे, तो आप कहोगे सर 7 को तो 7 लिख दो, 8 और 7 कितना होता है, आप कहोगे सर 15 का लिख दिया 5, ठीक है। 8 और 5 कितना होता है, आप कहोगे 13, 13 प्लस 1 हासिल था तो 14 हो जाएगा, 5 और 1 6, और 6 एक हासिल चल रहा था तो 7 बन जाएगा, और 4 और 1 5, और 4 जो स्टार्टिंग में था वो लिख देंगे, ये बन गया जी करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 8 लिखेंगे भाई, 8 और 7 15 होता है तो 15 का 5 लिख देंगे, 7 और 3 10, एक हासिल चल रहा था 11 बन जाएगा, 3 और 0 आप कहोगे सर 3,
और 1 हासिल चल रहा था अपना, तो बन जाएगा 4। 2 और 0 बेसिकली 2 बनेगा, और 2 का तो 2 लिख ही देंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस वाले नंबर की, काफी बड़ा सा लग रहा है देखने में, लेकिन 6 का 6 लिख देंगे, 6 और 2 8 लिख देंगे, 7 और 2 9 लिख देंगे, 7 और 3 10 का 0 ले लेंगे, 6 और 3 9 और 1 10, और प्लस में 6 आपका, अच्छा 10 का 0 लिखेंगे, पूरा 10 नहीं लिखना है, 10 का 0, 6 और 1 बेसिकली 7, ये आपका बन जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरा 10 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान देंगे। ऐसे यहाँ पे 11 का 1 मतलब 1 से 1 ले लेंगे, 6 और 1 आपका क्या बनेगा 7, 6 और 2 आपका क्या बनेगा 8, बेसिकली 0 और 2 आपका क्या बनेगा 2, 0 और 7 आपका क्या बनेगा 7, और फिर लास्ट का जो 7 था वो तो लिख ही जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर इसके आगे अपन बढ़ते हैं तो ये अब आपको खुद करने हैं मेरे भाई, ये आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा जो आपको स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर अब आप एक बार करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो ये भी खुद से करना है और ये भी। बाकी मेरे भाई इस तरीके की और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, ट्रिक्स देखना चाहते हैं, कैलकुलेशन के बढ़िया बढ़िया मेथड सीखना चाहते हैं, तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए टॉपर्स विजडम यूट्यूब चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर इस तरीके की चीजें मिलेंगी। बाकी मेरे भाई डाउनलोड कर लीजिएगा आप टेलीग्राम, और टेलीग्राम में आपको बेसिकली ज्वाइन कर लेना हमारा चैनल टॉपर्स विजडम, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ वगैरह मिलती हैं। वीडियोज अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, ऐसी और भी वीडियोज मैंने डाल रखी हैं। इसके अलावा सीजीएल 2025 के सारे क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करा रखे हैं, आप उनको देखिए, नए नए अप्रोचेस सीखिए, और मैथमेटिक्स में 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस का यूं चुटकियों में निपटारा कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।